हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं इसी में साथ आज आपको हल करवाने जा रही हूँ आर्थिक विकास टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है। इसके ऑप्शंस हैं का 50%, खा 60%, गा है 70% और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर खा है 60%। नेक्स्ट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है यह बताना है। तो इसके ऑप्शंस हैं का 26%, खा है 36%, गा है 42% और घा है 100%। इसका सही आंसर है का 26%। इसके बाद थर्ड विकल्प है औद्योगिक विकास से, यानी औद्योगिक विकास से क्या होता है। तो का इसके ऑप्शन में का है कृषि पर निर्भरता कम होती है, खा जीवन स्तर में सुधार आता है, गा उपयुक्त दोनों, यानी कि का और खा दोनों, घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है गा है उपयुक्त दोनों, यानी कि पहला और दूसरा का और खा दोनों इसके सही आंसर हैं। औद्योगिक विकास से कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, इसलिए इसका जो सही आंसर वह है उपयुक्त दोनों। अब हम आगे बढ़ेंगे और हल करेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स खालिस्तान। तो यहाँ पर हम खालिस्तान भरने जा रहे हैं। खालिस्तान का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान खालिस्तान देश है, यानी कि ये सभी देश किस प्रकार के ये बताना है। इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा विकासशील। भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान विकासशील देश हैं। इसके बाद इसी में फिर जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका खालिस्तान देश हैं। तो ये किस प्रकार के देश हैं। तो इसमें जो शब्द आना है वह आएगा विकसित, यानी एक ही खालिस्तान में एक प्रश्न में दो खालिस्तान पूछे हैं। तो पहले खालिस्तान में विकासशील शब्द आना है और दूसरे खालिस्तान में विकसित शब्द आना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास देश व नागरिकों के लिए खालिस्तान लाता है, यानी औद्योगिक विकास से देश व नागरिकों के लिए क्या फ़ायदे हैं। इसका सही आंसर है, यानी इसमें जो आंसर मीन्स जो खालिस्तान में शब्द आएगा वह आएगा समृद्धि। औद्योगिक विकास देश व नागरिकों के लिए समृद्धि लाता है। तीसरा है, खालिस्तान लोहा इस्पात का आधुनिक कारखाना खालिस्तान में लगाया गया था, यानी वह जगह बतानी है। इसमें शब्द आएगा जमशेदपुर। लोहा इस्पात का आधुनिक कारखाना जमशेदपुर में लगाया गया था, जो कि झारखंड राज्य में आता है। जमशेदपुर जगह का नाम है। हमारा चौथा खालिस्तान है, अर्थव्यवस्था के मंद विकास से खालिस्तान बढ़ती है, यानी कि क्या बढ़ता है अर्थव्यवस्था के मंद विकास से। इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था के मंद विकास से बेरोजगारी बढ़ती है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, निर्धनता किसे कहते हैं। निर्धनता मीन्स होता है गरीबी। निर्धनता वह दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है, यानी कि व्यक्ति की वह दशा जिसमें वह रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो वह निर्धन है, यानी कि गरीब है। गरीबी रेखा में आता है वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, बेरोजगारी किस स्थिति को कहते हैं, यानी बेरोजगारी कैसी दशा को कहा जाता है। इसका आंसर है, बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने का इच्छुक होने पर भी कार्य पाने में असमर्थ रहता है, यानी कि कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है, इसके लिए वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से तैयार है, लेकिन उसे जब काम नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि बेरोजगारी या वह व्यक्ति बेरोजगार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, यानी खनिजों पर आधारित उद्योगों के नाम बताना है। लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। खनिज मीन्स होता है ऐसे पदार्थ जो जमीन के अंदर यानी धरती के अंदर से निकलते हैं।
तो लोहा इस्पात, सीमेंट और रसायन उद्योग खनिजों पर आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए, यानी कुटीर उद्योगों के नाम बताना है। प्रमुख रूप से खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, मसाले तैयार करना, बीड़ी बनाना और कपड़े बुनना आदि कार्य कुटीर उद्योगों में शामिल हैं। यानी कि इतने प्रकार के काम कुटीर उद्योगों में मतलब के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ें कुटीर उद्योगों में बनाई जाती हैं, जो कि व्यक्ति घर पर रहकर ही बना लेते हैं और घर के लोग ही इन सब चीज़ों को बनाते हैं, इसलिए कुटीर उद्योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय है। तो लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी हमारी प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। आंसर है प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था, यानी हमारे प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह समृद्ध एवं विकसित थी और हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग का क्या अर्थ है। लघु उद्योग में कम पूंजी लगती है, कम मजदूरों द्वारा ही कार्य करा लिया जाता है, इनसे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। यानी लघु उद्योग भी छोटे उद्योग ही होते हैं कुटीर उद्योगों की तरह ही, और इनमें भी कम पूंजी लगती है और कम मजदूरों के द्वारा ही इसमें काम मतलब करा लिया जाता है, यानी कि हो जाता है। तो इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है और बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्वाह कृषि क्या है। आंसर है देश के बहुसंख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों व परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। यानी देश के बहुत सारे किसान छोटी और बिखरी जोतों का परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते, अतः इससे उत्पादन भी कम होता है। इनका उत्पादन खाद्यान्न के रूप में उनके परिवार के उपभोग में ही प्रयुक्त हो जाता है। इस प्रकार की कृषि को आत्मनिर्वाह कृषि कहते हैं। यानी इस प्रकार ऐसी कृषि जो कि छोटे किसान जो कि परंपरागत रूप से करते हैं और जिसमें कि किसी प्रकार के खाद का उपयोग नहीं करते हैं, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनके खेती करने से जो उपज होती है, जो फसल का उत्पादन होता है, वह बड़े लेवल पर नहीं हो पाता, जिस कारण वह सिर्फ अपने घर का ही उससे काम चला पाते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है वह आत्मनिर्वाह कृषि के अंतर्गत आती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है। ग्रामीण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है गांव, तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने हेतु प्रावधान किया गया। यानी कि गांव में रहने वाले जो बेरोजगार लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, उन्हें 2005 में केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के तहत गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को 3 महीने का रोजगार दिया जाता है और जो भी व्यक्ति जिस जगह पर रहता है उसके निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में उसे ये रोजगार प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो इसलिए 3 महीने के काम देने की गारंटी होती है इस योजना में, इसलिए इसे कहा जाता है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब हमारा जो अगले क्वेश्चन है वह दीर्घ उत्तरीय है। आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है, ये हमारे दीर्घ का पहला क्वेश्चन है। आंसर है कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। यानी कि जो कृषि है हमारे देश की, वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है तथा इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 26% का योगदान है। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि भी शामिल हैं। तो भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ हमारे देश के उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल उन्हें उपलब्ध करवाती है। और कृषि में ये सभी जो मैंने अभी यहाँ पर नाम बताए हैं, खेतीबाड़ी में पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन शामिल होते हैं। इसके अलावा
भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी समान नहीं है, यानी हमारे देश में जो फसल का उत्पादन होता है वह सभी जगह एक समान नहीं होता है। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। फसलों में किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, यानी कि ये कृषि के फायदे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए, यानी खनिजों पर आधारित उद्योगों के बारे में बताना है। आंसर है, खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन निम्न या अग्र प्रकार है या निम्न प्रकार है। ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, जैसे लोहा और इस्पात। सीमेंट तथा रसायन उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, यानी लोहा, इस्पात, सीमेंट और रसायन, इस तरह के उद्योग खनिजों पर आधारित उद्योग होते हैं। भारत में लोहा व इस्पात का पहला कारखाना 1830 यानी कि सन 1830 में पोर्टो नोवा, जो कि तमिलनाडु राज्य में आता है, में लगाया गया था। यानी कि सबसे पहले हमारे देश में लोहा और इस्पात का जो कारखाना खोला गया था वह पोर्टो नोवा में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1830, सन 1830 में। और पोर्टो नोवा नामक जो जगह है वह तमिलनाडु राज्य में आती है, वहाँ पर इसे लगाया गया था। वर्तमान का जो आधुनिक कारखाना है वह 1907 में झारखंड में लगाया गया था। तो लोहा व इस्पात बनाने का आधुनिक कारखाना 1907 में जमशेदपुर, जो कि झारखंड राज्य में आता है, में लगाया गया था। इसमें लौह अयस्क, कोकिंग, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज अयस्क का उपयोग किया जाता है। मुख्य आर्थिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं हमारे देश की मुख्य आर्थिक समस्याओं की। तो आज हमारे सामने जो मुख्य आर्थिक समस्याएं खड़ी हैं उनका वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या वृद्धि मुख्य आर्थिक समस्या है। भारत के आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इसी समस्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं आज तक सुलझ नहीं सकी। वर्ष 1951 में हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, वह 2001 में वहीं 2001 में जनसंख्या 102 करोड़ पहुंच गई। यानी जो जनसंख्या 1951 में देश आज़ाद होने के बाद 36 करोड़ थी, वह 2001 में यानी 50 साल में 102 करोड़ पहुंच गई, यानी कि 3 गुना बढ़ गई। दूसरी जो आर्थिक समस्या है वह है निर्धनता, यानी कि गरीबी। निर्धनता एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। निर्धनता का दुष्परिणाम व्यक्तिगत और परिवार के स्वास्थ्य पर भी होता है, जिससे व्यक्ति की उत्पादन क्षमता घट जाती है। अतः निर्धनता निरंतर बनी रहती है, यानी कि निर्धनता वह स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति, उसकी जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, कपड़े और रहने के लिए जगह, जब वह इन 3 चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आता है। हमारी तीसरी समस्या है बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी का प्रथम कारण है अर्थव्यवस्था का मंद विकास, यानी बेरोजगारी का जो पहला कारण है वह है अर्थव्यवस्था का मंद विकास। बेरोजगारी का दूसरा कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, और दूसरा कारण क्या है बेरोजगारी का? बहुत ज़्यादा जनसंख्या का होना। इसके परिणाम स्वरूप 15 से 59 आयु वर्ग के सर्वाधिक व्यक्ति रोजगार की प्रतीक्षा में हैं। विगत दशकों में जनसंख्या जिस गति से बढ़ी है उस गति से रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। अगली समस्या है मूल्य वृद्धि, यानी कि कीमतों का बढ़ना। जैसे जैसे समय बढ़ता है महंगाई के साथ साथ चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाती हैं, तो मूल्य वृद्धि भी हमारी मूल समस्या है। निरंतर और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संकट में डालती है। निर्धन और अधिक निर्धन हो जाते हैं, यानी कि गरीब और गरीब हो जाते हैं। मूल्य वृद्धि आर्थिक असमानता एवं निर्धनता को बढ़ाती है। क्या होता है मूल्य वृद्धि से? यानी कि वस्तुओं की जब कीमत बढ़ती है तो उससे आर्थिक असमानता पैदा होती है समाज में और गरीबी बढ़ती है। हमारी पांचवी और आखिरी मुख्य आर्थिक समस्या है भ्रष्टाचार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं करप्शन। तो भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार से आर्थिक असमानता बढ़ती है और गरीब अधिक गरीब हो जाते हैं।
यह उन्नति की जड़ों को कुतर कर खोखला कर देता है। सरकार ने अनेक नियम और कानून बनाकर भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास किए हैं, यानी कि जो भ्रष्टाचार है, देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वह हमारी उन्नति की जड़ों को कुतर कर खोखला कर देता है और इससे गरीब और गरीब हो जाते हैं, लोगों के बीच में आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। सरकार ने कई कानून बनाकर इसे रोकने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसमें सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।